नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो एक्सपायरी के दिन और कैसे आपको अप्रोच करना है इंडस्ट्रीज को सेकेंड हाफ में, उस पर करते हैं बातचीत। देखिए कल क्या हुआ, आपके एक उस स्ट्रॉन्ग अपस्विंग का जो कि करीब 22,000 से शुरू हुआ 23,880 तक जाके अगर आप देखें खत्म हुआ एक बार के लिए। परसों जो हमने हाईएस्ट लेवल क्लस्टर तय किया था 23,910 वहां तक गया, फिर कल हम रिट्रेस हुए, परसों भी रिट्रेस हुए। लेकिन कल का रिट्रेसमेंट थोड़ा सा अगर आप देखें चौंकाने वाला इस लिहाज से था क्योंकि इसने 23,550 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। तरीके से वो पुट राइटर्स का एक गढ़ था जिसको आपने तोड़ दिया टुवर्ड्स एंड। बट याद रखिएगा जब क्लोजिंग हुई, स्टैट्स शाम के आए, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पुट राइटर्स थे वो 23,500 पे खड़े रहे। एक चीज आपने देखी होगी डायरेक्टर साहब, जब वो सुबह के पिरामिड्स लेके आइएगा, वो 23,500 पे पुट राइटिंग थी, वो खड़ी रही, उसमें कोई अगर आप देखें उसके कन्विक्शन में कमी नहीं थी। तो कल माइट बी पॉसिबली एक छोटा सा फॉल्स पिक डाउन था। ये देखिए 23,500 पे पुट कंसंट्रेशन कैसे था। अब दो चीजें हो गई, 23,500 की पुट राइटर्स का कन्विक्शन और दूसरा चीज क्या है, आपका 100 और आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये तीन चीजें एक साथ 100 पॉइंट के दायरे में स्लिप कर रही थी। मॉर्निंग की अप्रोच लेके आइएगा। मैंने कल भी कहा था कि मैं इस ट्रैजेक्टरी में सेल नहीं करूंगा। क्लोजर टू बेस वन, लुक फॉर ए लॉन्ग ट्रेड। ये जोन है 200 डे 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये आपको एक पुल बैक यकीनन देगा। और वो क्लस्टर था 23435 एंड अप्रोक्सीमेटली 23379। ये था हमारा जोन। एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे लैंड हुआ, शूट अप कर गया। हमने पिक किया हल्के से इस जोन के पुट राइटर्स के कन्विक्शन को, हमने पिक किया इस रेंज में प्लेस्ड 100 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। फिर बात क्या हुई थी, ये एक्सपायरी डे है। देखिए एक्सपायरी डे में आपको पुट राइटर्स को भी सम्मान देना है, आपको कॉल राइटर्स को भी सम्मान देना है। अब कॉल राइटर्स कहां पे थे, कॉल राइटर्स खड़े थे 23,700 पे और 23,600 पे। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। क्या बात हुई थी, अगर हम एक पुल बैक लेंगे फ्रॉम बेस 1 वी विल स्ट्राइक 23588 एंड 623। आज का हाई क्या है 627। अगर हमें 679 712 द सेकंड बिगेस्ट कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करना है तो हमें 623 के ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ हम वो नहीं कर पा रहे हैं, याद रखिएगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप देखें सुबह के लो से कंपेयर करें, लेट्स टेक 450 भी लीजिए आप, 450 से 550, 550 से 600, 150 पॉइंट क्लीन मिले आपको यहां पे, इनफैक्ट ज्यादा थे। अब देखते हैं कि क्या हमें इंडेक्स इस जुझारूपन जो हायर लेवल्स पे चल रहा है कुछ और देने के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या। स्टैट्स लेके आइए, एक्सपायरी के आज के दिन के स्टैट्स। लेट्स सी कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। 23,600 का 23,700 का कॉल राइटर क्या कर रहा है, क्या 23,700 का जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पे है। आइए देखते हैं। 23,600 पे करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 1 करोड़ 35 लाख कॉल भी किए हैं यहां पर, और नीचे 23,500 पे करीब 2.5 करोड़ कॉल भी किए हैं, पुट भी किए हैं। देखिए मेरे को देख के क्या लग रहा है, उसी चीज को जहन में रखिएगा। इफ वी सस्टेन अबाउ 23625 2327 फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, निफ्टी एक स्विंग दे सकता है और 50 से 70 पॉइंट का टुवर्ड्स 23680 690। अदरवाइज यकीन मानिए जो आज मिल गया ना वो भी काफी है, क्योंकि हम बाकी जो अब पिक करने जाएंगे ना उसके लिए हमें वैल्यू एट ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी देखिए आज के इस सेशन के निपट जाने के बाद बाजार क्या मैसेज देता है 230 के बाद 330 के बीच में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अगली सीरीज के लिए। सो एज ऑफ नाउ अगर मेरा वो ट्रेड पूरा हो चुका है तो मैं अब 627 के ऊपर सस्टेन करने का इंतजार करूंगा, और मैं अभी जो अपना प्रॉफिट है ना वो सरेंडर नहीं करना चाहता हूं। अदरवाइज क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, देखिए निफ्टी बैंक में क्या हुआ, कल 52,000 से रिवर्सल आया, सारे स्टॉक्स में पेन था, कल शॉर्टिंग हुई टुवर्ड्स द एंड। बट एक लेवल मैंने दिया था सुबह सुबह, क्या था, अगेंस्ट ऑल ऑड्स 52,000 का कॉल राइटर, 51,800, 51,700, 51,900, 51,500,
पुट राइटर्स प्लेस थे 51,000 पे। लेवल क्या था? 51,044, 51,044। अगर इस बेस को होल्ड कर रहा है, और कमेंट्री में स्पेशली मेंशन था, इफ होल्ड्स 51,044 एंड ट्रेवल्स अबव 51,100, अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इज क्वाइट लाइकली। RS1 लेके आइए जरा प्लीज, क्या था RS1 आपकी स्क्रीन पे? 450, 603, अभी तक उसी क्लस्टर में है। अब देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी कुछ देने की मशक्कत कर रहा है क्या, कुछ कैपिटलाइज कर रहा है क्या अपने आप को, लाइफ बियॉन्ड 51603। आइए देखते हैं जरा ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप ये देखिए कि 51,500 के पुट में क्या हो रहा है। यहाँ पे पुट डिसाइसिवली बिक रही है, दैट्स गुड। 51,400 पे, 51,200 पे, और 51,800 पे और 52,000 पे कॉल्स प्लेस्ड है। तो मेरे को लगता है, देखिए RS1 को नोट करके रखिएगा। RS1 के ऊपर अगर हम सस्टेन करें और HDFC, SBI जैसे कुछ लीडर आकर अगर पार्टिसिपेट करने लगे, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 51,800, 850 लुक्स पॉसिबल। पर एक बार बताऊं, कभी कभी बाजार फर्स्ट हाफ में आपको सब्सटेंशियल मूव दे चुका होता है। जूझना खामखा इंडस्ट्रीज के साथ इस वक्त फॉर सेकेंड हाफ, जितना हमें मिलेगा उससे ज्यादा टेंशन देके जाएगा। इट्स बेटर टू टेक प्रॉफिट्स एंड एंजॉय द सेकेंड हाफ, मेरा ये मानना है। बाकी अगर आप देखें, आपको मैंने पिवट लेवल्स और थ्रेशोल्ड पॉइंट समझा दिए हैं। हमारे साथ सोनी पटनायक जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सोनी, आपका व्यू, अगर इंडस्ट्रीज आपको सुबह एक अच्छा स्विंग दे चुके हैं, अभी आप क्या करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सारे दर्शकों को। देखिए, काफी एक्सटेंट तक मैं भी आपके ओपिनियन से यहाँ पे सहमत हूँ, बिकॉज मुझे भी लगता है कि मॉर्निंग से वो एक स्विंग दे चुका है। अभी इंट्राडे के लिए अगर 23,650 लेवल निफ्टी क्रॉस कर पाता है स्पॉट के लेवल में, तो वो एक और शॉर्ट कवरिंग मूव आपको नजर आएगी अगेन टुवर्ड्स 23,800। वो एक एक्सपायरी लास्ट मिनट मूव हो सकता है, बट करंट लेवल से इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। या तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए, या तो फिर थोड़े डिप में बाय करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम एक्सपायरी देखेंगे, तो आज जो 23,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी की एक्सपायरी मंथली क्लोजिंग यहाँ पे अगर आ जाए, तो मुझे लगता है पोजिशनली टुवर्ड्स 24,000 लेवल्स अगले वीक तक नजर आ सकती है। सो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल बन रहा है ये एक्सपायरी। ज्यादा निफ्टी से ज्यादा मुझे आज कन्विक्शन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ज्यादा आ रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मूव यहाँ पे बेटर हो सकता है। इनफैक्ट करंट लेवल से भी अगर हम देखेंगे, तो अपने 51,400, 51,200 ट्रेजेक्टरी को काफी स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 52,000 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं करंट लेवल से 51,500 के करीब। हल्की सी डिक्लाइन भी नजर आता है 100 पॉइंट पे 51,400, ये रेंज पे बाय कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे 51,200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 51,800 या 52,000 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड यहाँ पे एक और ऑप्शन कॉल है फिन निफ्टी में। मुझे इनफैक्ट आज फिन निफ्टी में भी मूवमेंट लग रहा है टुवर्ड्स 25,100 प्लस लेवल्स। सो फिन निफ्टी में 25,050 की कॉल ऑप्शन आज 27 मार्च एक्सपायरी की जो चल रही है, करीबन अभी 30-35 के रेंज पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए ₹5 का, टारगेट है 60 और 70 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, फिन निफ्टी, ये आपका व्यू है यहाँ पर। और देखिए, मैं फिर कहूँगा, अच्छा एक बात में यहाँ, ये इंडस्ट्रीज पे व्यू हो गया सोनी जी का, ठीक है। अब आते हैं, मैं एक थ्रेशोल्ड पॉइंट फिर भी बता देता हूँ आपको कि ये क्लोज अच्छा होगा फिर भी अगर हम 23,500 के ऊपर क्लोज हो जाएं और एक सुरक्षित डिस्टेंस मेंटेन करके रखें फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि प्लेस्ड है 23,400, 500 के रेंज में। एक बेटर क्लोज वो होगा। अब आते हैं सोनी जी के ट्रेड्स पे। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं? 3 स्टॉक्स जो आपको लगता है कि इस वक्त इस क्लोज में पिक करने चाहिए, इस लेवल पे पिक करने चाहिए। जी, वीरेंद्र जी, काफी आज एक डिवाइडेड है। एक निफ्टी बेस्ड कंपोनेंट और दो रहेंगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बेस्ड कंपोनेंट से। सो निफ्टी बेस्ड कंपोनेंट पे यहाँ पे मुझे आईटी स्पेस में अच्छा लग रहा है परसिस्टेंट। कैश पे देखेंगे तो परसिस्टेंट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, बेस बन रहा है वहां पे। और जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे नजर आ रहा है वो है टुवर्ड्स 5800, 5900। सो परसिस्टेंट में अप्रैल फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस जो अभी चल रहा है 5640 के तरफ, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5570 अप्रैल फ्यूचर्स पे। टारगेट है 5850, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 6000 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं।
साइमल्टेनियसली चाहे तो 5700 कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज की बाय कर सकते हैं, 245 के रेंज पे चल रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 180, टारगेट है 320 350। सो ये है पहला बाय कॉल परसिस्टेंट पे। दूसरा बैंक निफ्टी स्पेस में से मुझे एक्सिस बैंक यहाँ पे अच्छा लग रहा है, रोल ओवर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं एक्सिस बैंक में, हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में। सो एक्सिस बैंक यहाँ पे टुवर्ड्स 1100 सपोर्ट अगर होल्ड करता है, करंट उसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की से डिक्लाइंस टुवर्ड्स 1094, वहां तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1049, पहला टारगेट है 1150, सस्टेन करता है टुवर्ड्स 1180, 1200 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ये थोड़ा सा पोजिशनल प्ले रहेगा। थर्ड जो बाय यहाँ पे है वो है पीएफसी में। पीएफसी में आज हम देखें कि अच्छा रिबाउंड किया है, 410 सपोर्ट को होल्ड कर रहा है काफी स्ट्रांगली, और यहाँ पे एक रिवर्सल एक नजर आ रही है। सो पीएफसी की अप्रैल फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं, 421 के करीब चल रहा है। डिक्लाइंस 419 तक बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 412, टारगेट है 435 और 440 के। ओके, 3 ट्रेड्स भी हो गए यहाँ पर। और सोनी जी के आज एनबीएफसीज में पीएफसी में वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और लगभग 2% की गेन लेके ट्रेड करता हुआ। इस वक्त ये ना जो इंडेक्स है ना, एज ऑफ नाउ इट सीम्स लग रहा है कि ये 23,500 के पुट राइटर्स और 23,600 के कॉल राइटर्स को एक शायद पॉसिबल अगर आप देखें ये एक्सपायरी देने वाला है। खैर अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे इंडेक्स के नए चेहरे, कौन आएगा इंडेक्स में और अपने साथ जब आएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, कितना इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, सब पे करेंगे बातचीत। थोड़ी देर ब्रेक के बाद मिताली के साथ हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में। चलिए थोड़ा सा एक बार इंडेक्स को और देखते हैं और फिर आएंगे आज के नए टॉपिक पे। एक बार इंडेक्स लेके आइए, निफ्टी बैंक, और ट्रेजेक्टरी हुई है, कोई बहुत अगर आप देखें तब्दीली वहाँ से नहीं हुई है। खैर निफ्टी 50 में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। यहाँ पर जोमेटो और जियोफिन की एंट्री होगी। अब एग्जैक्टली इसके एडजस्टमेंट से होगा क्या, कितना इन्फ्लो आने की अपेक्षा है इंडेक्स में इन शेयरों से, थोड़ा सा इसको पैमाइश करने की कोशिश करते हैं। मिताली हमारे साथ हैं जो इस वक्त इस पूरी नंबर क्रंचिंग को करके लेके आई हैं। मिताली, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है इस इंक्लूजन से और एक्सक्लूजन से? जी बिल्कुल, निफ्टी की एक्सपायरी जो डेरिवेटिव्स की आज होने वाली है मंथली, उसके साथ ही एक रीबैलेंसिंग भी कोइंसाइड होता हुआ नजर आया है। और निफ्टी 50 में से 2 स्टॉक्स जोमेटो और जियो फाइनेंशियल यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। साथ ही 2 स्टॉक्स आउट भी होंगे जिनका नाम है बीपीसीएल और ब्रिटानिया। इन्फ्लोज की अगर बात करें तो जोमेटो में 3000 करोड़ के इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। साथ ही जियो फाइनेंशियल में 1600 से 1700 करोड़ के यहाँ पे इन्फ्लोज आपको नजर आ सकते हैं। निफ्टी से जो 2 स्टॉक्स बाहर हो रहे हैं, बीपीसीएल और ब्रिटानिया, वहाँ से हम देखें तो ब्रिटानिया में 1200 करोड़ के आउटफ्लोज नजर आ सकते हैं। साथ ही बीपीसीएल में अनुमान लगाया जा रहा है कि 1450 करोड़ के फंड्स आउटफ्लो होते नजर आ सकते हैं। दूसरे इंडेक्स के वेटेज में भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इनफ्लोज की अगर बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें इंडियन होटल्स, पावर ग्रिड और सीजी पावर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंडियन होटल्स में $8.5 करोड़ का इनफ्लो, पावर ग्रिड में $4.9 करोड़ और सीजी पावर में भी $5 करोड़ के आसपास का इनफ्लोज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। साथ ही बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और एनटीपीसी, यहाँ पे आउटफ्लोज जो एक्सपेक्टेड है उन आंकड़ों पे नजर डालें तो करीबन तीनों ही स्टॉक्स में $8 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड नजर आते हैं इस रीबैलेंसिंग के चलते। सर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जो मंथली एक्सपायरी है इससे कुछ लेना देना है जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में जो आज हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसका? अमूमन ये होता है क्या कहते हैं मिताली, इंडेक्स में शुमार होने से पहले वो थोड़ी बहुत कूलिंग ऑफ हो ही जाती है, बट एक्चुअल अगर आप देखें इम्पैक्ट कल से नजर आएगा। इसको आज से एग्जैक्टली मेरे ख्याल से आखिरी के 1 घंटे में जो इम्पैक्ट है ना वो थोड़ा बहुत आप देखेंगे। अभी एज ऑफ नाउ नहीं मिताली, अभी हम अपनी बहुत सारी खुद की दिक्कतों से मुझे कहते हैं ना हमें परेशान चल रहे हैं। ये जो भी इम्पैक्ट होगा इसका वो आपको आखिरी के 1 घंटे में देखने को मिलेगा मिताली। खैर शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए आपका। और जियो फाइनेंशियल्स और जोमेटो, ये 2 इंक्लूजन और 2 एक्सक्लूजन। प्लेसमेंट दोनों ही स्टॉक्स की अगर आप देखें तो सोनी जी खराब है, काफ़ी खराब है। इनफैक्ट जियो पे टिप्पणी करने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि इस समूह की कंपनी है जिस समूह का आप चैनल सीएनबीसी आवाज़ देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत आती है। बट इज देयर एनी पिवट पॉइंट सोनी जी जहाँ से इसको पिक करना चाहिए या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी? क्योंकि जरा प्लीज़ दोनों चार्ट्स को पैरेलली रखिएगा।
जोमेटो कल एक्सट्रीम शॉर्टिंग प्रेशर में था और जियो आज काफ़ी शॉर्टिंग प्रेशर में है। आपका व्यू क्या है दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, ज़ोमैटो लास्ट 3 डेज़ में मुझे लगता है काफ़ी एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट ऐड कर रहा है। मुझे 3 दिन से ही शॉर्ट्स बनते जा रही है। वीरेंद्र जी, लगता है अगर 200 का सपोर्ट ब्रेक होता है, कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टॉक को ऊपर जाने के लिए एंड टुवर्ड्स 190 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जो कि उसका लोअर सपोर्ट लेवल्स है। सो थोड़ा-सा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। 200 ब्रेक करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकता है टुवर्ड्स 190। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे चाहिए तो उसको एटलीस्ट बाय मिनिमम 210 टू 112 ये लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही जाके वो शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ सकती है। वरना मुझे लगता है अभी भी एक सेल ऑन राइज की स्ट्रक्चर बनी हुई है जोमेटो में। और जोमेटो को देखिए, जो चीज़ अभी सिक्योर कर रही है ना, वो है आपका 200 डे, जहाँ पे पुट राइटर्स थे। और कल भी अगर आप देखें एक्सट्रीम प्रेशर के बाद इसने इस लेवल को होल्ड किया, एज ऑफ नाउ वो होल्ड करता हुआ। अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ स्टॉक्स की और स्कैनिंग करेंगे और साथ ही साथ आज का ऑप्शन ट्रेड। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और इंडेक्स उसी छोड़ को 23,580 को पकड़ के चल रहा है। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे रैमको सीमेंट पसंद आ रहा है। स्टॉक अपने 20-50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज काफी स्ट्रांगली ब्रेक किया है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो स्टॉक टुवर्ड्स 910 920 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ 900 कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज के, आप बाय कर सकते हैं। 21.5 पे चल रहा है, करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 13 रुपए का। पहला टारगेट है 32, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 38 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गई रैमको से। देखिए, सीमेंट स्पेस में मोमेंटम है और आप यकीन मानिए, मतलब परसों मेरे ख्याल से एक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी सीमेंट स्पेस पे, तब से काफ़ी मोमेंटम है। बट इफ़ यू कंपेयर अंबुजा और इफ़ यू कंपेयर अल्ट्राटेक सीमेंट वर्सेस रैमको, इसकी प्लेसमेंट ऑल टुगेदर है। रैमको, जिसको यहाँ पर सोनी जी ने पिक किया है, ये स्टॉक अभी बेस से बाहर निकल के आ रहा है और वो है हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। तो कंप्लीटली अगर आप देखें तो इस ट्रेड में और बाकी स्ट्रक्चर्स में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 874 एट डे हाई, आपकी कॉल पकड़नी है इसकी 900 की, और जो कि स्लाइटली आउट ऑफ मनी है। फॉर पॉसिबल टारगेट 38 दे रखा है यहाँ पे स्टॉप लॉस। चलिए, अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेते हैं। और अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, एक स्टॉक मैं आपको यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा समय चाहूँगा डायरेक्टर साहब, जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व अभी अभी एक मूव लेकर, आप समझिए कि रखेंगे बजाज फिनसर्व एक बार। हाँ, ये देखिए 1974 पे। मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पर सोनी जी, इसमें अप्रैल में 1900 पे पुट राइटिंग्स थी। इवन इन द मनी पुट भी 2000 में राइटिंग थी। क्या ये पॉसिबल है? एक बार इसके रोल ओवर की फिगर भी रखिएगा। प्रिपेयर कर रहा है कि अपने आप को 2040 2080 के लिए? ये वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व और रैमको सीमेंट के बीच में देख रही थी। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व भी मेरा एक यहाँ पे एक सेकंड पिक हो सकता है। काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। इनफैक्ट अच्छा ब्रेकआउट है, रोल ओवर्स भी डिसेंट है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं एंटायर सेक्टर ही पसंद है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे जो करंट लेवल्स है 1950 के रेंज पे अगर डिक्लाइन मिलता है तो बाय कर सकते हैं। पोजिशनली टुवर्ड्स 2040 प्लस लेवल्स अप्रैल सीरीज में टेस्ट कर सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 1930 स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं फॉर अ पोजिशनल टारगेट 2040 2070। ओके, चलिए एक लास्ट और यहाँ पे स्टॉक्स जोड़ लेता हूँ। जहाँ पर मूव अच्छे खासे आ रहे हैं, जरा प्लीज़ एक बार रखिएगा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2% ऊपर। ये क्या आपको इम्प्रेस कर रहा है क्या किसी अपर स्विंग के लिए? 2 दिन से टिकता हुआ इस 200 EMA के ऊपर?
जी कैश में तो स्टॉक सस्टेन कर रहा है 200 EMA के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली। कल रोल ओवर्स भी यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली नज़र आए थे। कहीं न कहीं टुवर्ड्स 85% प्लस रोल ओवर्स ऑलरेडी कल तक बने हुए थे। आज भी अगर हम देखेंगे तो 90-92% को क्रॉस कर जाएगा। सो मुझे लगता है कि अगर होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पे 122 के ऊपर क्लोज़ करता है, पोज़िशनली देन टुवर्ड्स 128 टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करता है, देन नेक्स्ट मूव का शुरू हो सकते हैं टुवर्ड्स 135 लेवल्स। बट करंट लेवल से 118, 119 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वो होल्ड कर सकता है, क्लोजिंग भी अच्छा देता है, देन वो अप मूव स्टार्ट होगा टुवर्ड्स 128 प्लस लेवल्स। चलिए, शुक्रिया सोनी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे रखिए आपने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे वर्मा जी, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई कार्यक्रम में। तब तक के लिए